नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के अधिकांश सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं। इन नतीजों पर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर। एनडीए को 200 से अधिक सीटें मिलती दिख रही है। गौर करने की बात यह है कि भाजपा लगभग 90% राय रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राजद कांग्रेस के साथ ही तीन वाम दलों को मिलकर बने महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कई सीटों ऐसी रही जहां जीत हार का अंतर 500 से कम दिखा। कुछ सीटों पर तो मंजर 100 से भी नीचे दिखाई दे रहा था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिल रही प्रचंड जीत के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। शुक्रवार को मीडिया से चिराग पासवान ने एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बिहार के महान जनता को बधाई और धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला किया। चिराग पासवान ने कहा कि 2025 के हम लोग एकजुट होते तो हम लोग इतना शानदार प्रदर्शन करते हैं कि आरजेडी 5 साल से अहंकारी पार्टी बनी थी वह टूट जाती। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग, माओवादी कांग्रेस, एमएमसी करार दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस खुद ही डूबेगी और सहयोगी दलों को लेकर डूबेगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस कभी ईवीएम पर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर गाली, कभी वोट चोरी का मतगणना आरोप लगाती है, जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार जीत का गूंज हर तरफ है। इस जीत को सिर्फ एक नेता या पार्टी की सफलता नहीं कहा जाए, लेकिन इस अजेय मोर्चा के पीछे कहानी बीजेपी के प्रमुख राजनीतिकार अमित शाह के सुनियोजित प्रचंड की है। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर ऐसी राजनीति बनाई जिसे विपक्ष चारों ओर चित कर दिया। बिहार सब पार्टी स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, तभी अमित शाह भी पटना पहुंचे, लेकिन प्रचार में शामिल नहीं हुए। 2 से 3 दिन तक वह सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे क्योंकि भीतर भीतर कुछ खास कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव और 7 राज्यों में हुए 8 उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने बिहार के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीट पर जीत हासिल की है। इस बीच एआईएमएम प्रमुख ओवैसी हैदराबाद के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि आज हमारी जारी नतीजे के अनुसार एआईएम ने अब तक बिहार की 5 सीटें जीती हैं। ओवैसी ने कहा कि मैं बिहार की जनता को और हमारे उम्मीदवार के समर्थक और वोटर के लिए धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप पर कर्नाटक पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। राहुल गांधी ने 5 नवंबर को हरियाणा में वोट चोरी किए जाने का आरोप लगाया था। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक की अंदाला विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में वोटरों का नाम काटे जाने का आरोप लगाया था। इसी मामले की जांच कर रही कर्नाटक की एसआईटी ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की परिणाम गठबंधन ने 243 में तो 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने 89 सीट जीत ली है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गए। आंकड़े बताते हैं कि बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को भरोसा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया, साथ ही बीजेपी के प्रदर्शन ऐतिहासिक रहे। यह कहना गलत नहीं हुआ कि बिहार में एक बार फिर कमल खिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस बात से एनडीए में शामिल सभी पार्टी नेता काफ़ी खुश हैं। इस बीच भोजपुरी स्टार और भाजपा के नेता पवन सिंह का एक पोस्ट सामने आया है जो इंटरनेट वर्ल्ड में हल्ले से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में देखकर लोग गदगद हो रहे हैं। तेजप्रताप यादव 51,000 वोटों से महुआ सीट हार गए हैं। उन्होंने 35,700 वोट मिले। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने कुल 87,600 वोट मिले और 44,900 वोटों से जीत हासिल की। आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन 42,600 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। दरअसल आरजेडी के मुकेश रोशन इस सीट पर विधायक थे। माना जा रहा था कि उनकी जीत होगी। उनकी हार के बाद अब चर्चा है कि तेजप्रताप यादव के कारण मुकेश रोशन की हार हुई है। आरजेडी का वोट मुकेश रोशन और तेजप्रताप में बंट गया और नतीजे हुए तीसरे की जीत हो गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को देर रात भीषण धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि घायल में से 5 की हालत बेहद गंभीर है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।